आदमी पूरे जीवन आत्मा को, परमात्मा को, धर्म को खोजता रहता है, तलाशता रहता है। कहाँ कहाँ नहीं जाता, क्या क्या नहीं करता। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सत्संग, प्रवचन, गुरु, सदगुरु, हर जगह घूमता है। यहाँ तक कि आदमी संसार छोड़ मठ, मंदिर, आश्रमों में भी भाग जाता है। लेकिन जहाँ से उसे आत्मा का, परमात्मा का बोध हो सकता है, उस तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता। उसे एक चीज़ का पता नहीं है कि ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कौन सी है जिसमें ये सब छिपे हुए हैं? वो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है तुम्हारा जीवन। आत्मा, परमात्मा, धर्म, सब कुछ जीवन के भीतर ही हैं। जीवन जीने की दृष्टि तुम्हें आ जाए, जीवन को जीने का सौंदर्य कितना अद्भुत है, अगर तुम्हें उसका स्वाद लग जाए तो आत्मा, परमात्मा, ईश्वर सब तुम्हारे जीवन जीने में ही प्रकट होने लगता है। मैं जीवन को पूरे आयामों में, समस्त रंगों में इस तरह जीते हुए तुम्हारे जीवन का अंग बना देना चाहता हूँ कि आत्मा, परमात्मा को जानने, समझने, बूझने के लिए कहीं जाना न पड़े। जीवन ऐसे जियो कि आत्मा, परमात्मा हर पल, हर क्षण तुम्हारे भीतर से झांकता रहे। कैसे संभव है ये? सिर्फ एक छोटा सा उपाय बताता हूँ आपको। जीवन को जियो पूरे प्राणों से, लिव इंटेंसली, इतनी गहनता से जियो कि जीवन का फल तुम्हें मिला है, जीवन का उपहार तुम्हें मिला है, इसका पूरा का पूरा रस निचोड़ लो। पूरी त्वरा से, पूरी तीव्रता से तुम जीवन को त्वरा से, तीव्रता से, पूरा पूरा पूर्णता से जीते ही नहीं हो। तुम तो हर काम आधा अधूरा, मरा मराया, कुछ ऐसा कुछ वैसा। लगता है कि तुम जैसे हमेशा इस पृथ्वी पर रहने के लिए पैदा हुए हो। भूल जाते हो कि थोड़े दिन का तो जीवन है, इसमें जो काम करो परिपूर्णता से करो, त्वरा से करो, प्रचंडता से करो, सारी ऊर्जा उस काम में लगा दो। ऐसे जियो जीवन कि जीवन का हर काम उसमें तुम अपनी पूरी जान डाल दो। जो भी काम करो उसमें पूरी जान डाल दो, उड़ेल दो अपने को उसमें पूरा पूरा। जैसे जब मैं कहता हूँ 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो, और ऐसे बंद करो परिपूर्णता से कि आंखें बंद और पूर्णता से तुम कुछ भी नहीं कर रहे हो, कुछ ना करने की अवस्था में हो गए हो। जो पूरा पूरा कुछ ना करने की अवस्था में हो जाता है कुछ क्षणों के लिए, उतने ही क्षणों में समग्र विश्राम की अवस्था को उपलब्ध हो जाता है। टोटल रिलैक्सेशन का स्वाद मिल जाता है उसे। पियो, यही अमृत है। समग्र विश्राम के रूप में ही परमात्मा तुम्हारे अनुभव में आता है। तो मैं आपसे कह रहा था कि पूरा पूरा जीवन को अनुभव कर लेना ही आत्मा का स्वाद पा लेना है। पूरा पूरा जीवन का अनुभव कर लेना ही परमात्मा की सुगंध पा लेना है। जीवन ही है प्रभु, जीवन ही परमात्मा, जीवन के बाहर कोई परमात्मा नहीं, जीवन के बाहर कोई आत्मा नहीं। आत्मा का, परमात्मा का अनुभव करना है तो जीवन को पूरा पूरा पूरे प्राणों से जीने की कला सीख लो। पूरे प्राणों से जीवन की कला सीखने का अर्थ सिर्फ इतना है कि आपके पास एक प्रामाणिक चित्त चाहिए, ऑथेंटिक माइंड चाहिए, एक जीवंत चित्त चाहिए। जबकि गंभीरता से देखें, आपका पूरा जीवन एक औपचारिक कृत्य बन गया है, फॉर्मल लाइफ एंड लिविंग, मरा मराया है। आपके जीवन में जो आपसे काम होते हैं उनमें कोई प्राण रहता ही नहीं है। आपका प्रेम जीवंत नहीं है, अत्यंत फॉर्मल है। आपका क्रोध भी फॉर्मल, औपचारिक है।
आपके क्रोध में भी जान नहीं, मरा मराया क्रोध। घृणा मरी मराई। मान सम्मान जो व्यक्त करते हो उसमें भी जान नहीं। किसी को क्षमा करते हो तो ऐसे जैसे एहसान कर दिया। तुम क्षमा करो और अगला सामने खड़ा हुआ आदमी तुम्हारे प्रेम का स्वाद पाकर तुम्हारे चरणों में न गिर जाए तो फिर क्या क्षमा हुई? क्षमा भी तुम पूरे प्राणों से नहीं करते हो। तुम्हारा सारा जीवन औपचारिक है, झूठा है, मिथ्या है। इसीलिए तुम्हें न तो आत्मा का बोध होता है, न परमात्मा का बोध होता है, न जीवन का बोध होता है। अगर तुम्हें जीवन का ही बोध हो जाए तो मृत्यु के भय से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि जीवन को तुमने जी ही लिया। मृत्यु से क्यों डरते हो? सिर्फ इसलिए डरते हो क्योंकि जीवन को तो तुमने जिया ही नहीं, जीवन को जीने का स्वाद ही तुम्हें नहीं मिला। तुम यही सोचते हो कि हम भविष्य में जी लेंगे, जीने का मजा ले लेंगे। अभी मजा लिया नहीं है जीने का, जीने का मजा लेना है, इसलिए मृत्यु का डर। अगर जीवन जीने का मजा मिल गया हो तो फिर तुमने जीवन को जान ही लिया, बचा क्या इसमें? अब आए मौत ले जाए शरीर को।